हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी के तहत बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत आज लेक्चर नंबर 9 दिया जाएगा, जिसमें हम लोग टॉप 50 टू 80 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम संभावित प्रश्नों का ये कलेक्शन रहता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम थोड़ा सा भी आप लोग स्किप ना करें और पूरा लेक्चर को ए टू जेड देखें। और जो चैनल पर नए आए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई गई है जिस सीरियल की। और अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। अगर जिसको ज्वाइन करना होगा आप 7903239076 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप जिसको कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू पीडीएफ प्राप्त करनी होगी। कंप्लीट मतलब कंप्लीट पूरा बन के रहा, कहानी, गद्य पद, लेख, नाटक, अंगना का पूरा लोक साहित्य, लोकगीत, व्याकरण टोटल मिलेगा। ठीक है, इसका प्राइस है 400 और आपका प्राइस है टेस्ट सीरीज का 250। दोनों का कॉम्बो प्राइस है 500 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिना लेट के भी आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल वीडियो देखने के बाद आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। पहला प्रश्न है, अब ताकि तीन के कीर्ति विराजे जगन्नाथ के मंदिर छजे, ई कौन नागवंशी राजकवि का लिखल पंक्ति है के। ये आपका एक लेख से लिया गया है। इसमें अब ताकि तीन के कीर्ति विराजे जगन्नाथ के मंदिर छजे, ये कौन नागवंशी राजकवि का लिखल पंक्ति है के। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बनीराम, अनुज बाबू, बेनी बाबू और घासी राम। तो पहला परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता होगा, ये आपका जगन्नाथ मंदिर से लिया हुआ है। तो बेनीराम यहाँ पे उसका वर्णन किया हुआ था वहाँ पे उसका कृति का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेखक अनुसार शैलसूता माने होवेला माता पार्वती। तो बताओ कि कौन कविता में शैलसूता शब्द का प्रयोग हो है। अच्छा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार शैलसूता माने होवेला माता पार्वती। तो आप बताओ कि शैलसूता वर्ड कौन सा कविता में प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बिल्कुल आप लोग सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर ए, गणेश वंदना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केकर उच्चारण नई कर बराबर होवेला। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए, अ, उ का और ख। तो नागपुरी में कोई 33 वर्ण होता है ना, कोई कोई वर्ण का उच्चारण नहीं होता है नागपुरी में। ठीक है, और कोई कोई वर्ण बदल के यूज होता है। तो वही प्रश्न पूछा है, केकर उच्चारण नई के बराबर होवेला। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, ए और औ नई के बराबर होता है। ऊ तो होबे करता है, ऊ मोर गेलक, ऊ भात खात है, नहीं होता है, होता है। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर ए और क और ख दोनों परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागपुरी लोक कथा में का मिलेला। नागपुरी लोक कथा में का मिलता है? वीरता, साहसिक कृत्य, साहसिक मूल्य या सभ्य। बिल्कुल हम लोग को पता है कि वीरता का पूरा बोध दिलाता है, बहुत कोई ताकतवर रहता है, साहसिक कोई हीरो अचानक से साहसिक कार्य कर जाता है, साहसिक मूल्य का वर्णन रहता है। मतलब नागपुरी लोक कथा में सब मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप लोग आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पहले गर्भगृह बनाल जाए होवी और जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा और केकर मूर्ति स्थापित होवी। ये प्रश्न आपका लिया गया है जगन्नाथ मंदिर से लिया गया है, वहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न हम पढ़ ही सकते हैं। सबसे पहले गर्भगृह बनाल जाए हुई और जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा और केकर मूर्ति स्थापित हो हुई, वहाँ पे ये चीज़ का वर्णन किया गया है। और अभी ऐसे भी आपका रथ मेला है आज, तो उसी को लेके ये प्रश्न भी आपका कलेक्शन है। सॉरी दोस्त। सबसे पहले तो इसके 4 ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा इसका? तो बलराम जी का वहां पे मूर्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, बलराम जी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। देख ले दीदी अब चिन्हे नहीं पारबे, कौन कहानी में ये बात कहल गेलक है? देख ले दीदी अब चिन्हे नहीं पारबे, कौन कहानी में ये बात का वर्णन किया गया है? तो 4 ऑप्शन है। तो बिल्कुल दीदी का नाम चिट्ठी में, जब सरिता दीदी चिट्ठी लिखती है ना अपने दीदी को, उसमें अपना काका काकी सबके बारे में बात होता है ना, तो उसी में ये वर्णन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, करिया वन में करिया सियार का लागे। ये आपका बुझुअल है, करिया वन में करिया सियार का लागे। आसान है बिल्कुल, केस और ढीला अर्थात कि
जो सर होता है, सर वहाँ पे सब जो हेयर है ये सब करिया बन है, और यहाँ पे जो जू होता है ना उसी को ढीला बोला जाता है, ठीक है। इसी को जू को ढीला बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो करिया वन मतलब काला जंगल में, करिया सियार मतलब सियार, एक ऐसे ही सिंबॉलिक लिया जा रहा है। तो केस और ढीला, केस अर्थात की बाल, और ढीला मतलब जू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेठे देवल में से कौन कविता 5 पद में रचा है? ओह गजब, आप लोग को बहुत टेंशन हो रही थी कविता कितना पद में रचा गया है। बस आप लोग का ये टेंशन खत्म होने वाली है। जिस तरह से आपका लेखक का ट्रिक जबरदस्त तरीका से याद कराया गया है, बस सेम टू सेम वैसा ही ट्रिक पूरा आपका 32 कविता का ट्रिक के थ्रू से आपका पद याद कराया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो कि कल रहेगी इसी का पद के बारे ही आएगा, ठीक है। आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, शानदार ट्रिक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हेटे देवल में से कौन कविता 5 पद में रचल जाए है? 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री वृंदावन, ये रचा गया है 5 पद में। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में वर्ण 52 होवेला तो नागपुरी में कतई वर्ण होवेला? यही तभी बात किए थे हम लोग, कितना वर्ण होता है नागपुरी में? हिंदी में 52, नागपुरी में 33 वर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केकर घर में सत्यनारायण पूजा रहे जेकर प्रसादी खाए के हरि कका ठीक भेलै? 4 ऑप्शन है, हरि कका से यहाँ ये बात हो रहा है। केकर घर में सत्यनारायण पूजा रहे जेकर प्रसादी अर्थात कि प्रसाद खा के हरि कका ठीक भेजे थे, ये प्रश्न है। बिल्कुल सुरेश चंद्र राय, सुरेश चंद्र राय के यहाँ सत्यनारायण पूजा था। नेक्स्ट प्रश्न, हेठे देवल में से धरती का समानार्थी शब्द कौन होगी? समानार्थी शब्द भी पूछा गया है, तो उसका समानार्थी अर्थात की पर्यायवाची सेम चीज है, तो कौन है धरती का? बिल्कुल अवनी, अवनी अर्थात की धरती होता है। अवनी अर्थात क्या होगा? आपका धरती होगा। समानार्थी प्रश्न पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, वाक्य शुद्धि पूछेगा। ध्यान दीजिए सारा प्रश्नों कलेक्शन है, इसलिए टेस्ट सीरीज आप लोग से बोलते हैं बार बार कि ज्वाइन करिए, और बहुत शानदार टेस्ट सीरीज का रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए आप सबका शुक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। छोटकी बहुरिया का संकलन का लागिन करल जाए है? छोटकी बहुरिया का संकलन किस फॉर्मेट में किया गया है? कविता में, कहानी में, लोक कथा में, लोक गाथा में? बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल हाँ, हम लोग लोक कथा में पढ़ रहे हैं छोटकी बहुरिया को। नेक्स्ट प्रश्न, गांव कौन उच्चारण समूह में आवेला? गांव, 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 नाव, ठाव, इस टाइप से है ना जी, हम लोग पढ़े हैं ना। इस सब कौन सा उच्चारण समूह में आता है, इसके बारे में बात हो रहा है। 4 ऑप्शन है, अनुनासिक, अनुस्वार, निर्नुनासिक, विसर्ग। तो यहाँ पे 4 में से आपको बताना है परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गांव कौन उच्चारण समूह में आता है? तो बिल्कुल अनुनासिक में आता है, अनुनासिक में, अनुनासिक में, एक सेकेंड, अनुनासिक में आता है गांव, ठीक है। जैसे गांव, नाव, ठाव, ये सब इसमें क्या होता है, ऐसा उच्चारण जो नाक और मुंह से बगड़ा होवेला और छोट रहेला। ध्यान दीजिएगा छोट का ही बात होगा, थोड़ा छोटा रहता है, उसको क्या बोला जाता है? अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक। तो ये परफेक्ट आंसर होगा। और अनुस्वार कहा जाता है ऐसा उच्चारण जिस स्वर के बादे आवे वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला। स्वर जो स्वर वर्ण होता है उसके बाद आवे वाला जो व्यंजन होता है उसका इस नाक से निकलता है। जैसे मंजूर, माँ के बाद मंजूर, मंजूर नाक से निकल रहा है ना, है पैरी, मंजूर, ये सब। निर्नुनासिक क्या होगा आपका? निर्नुनासिक एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण, जैसे आपका खाए, काम, हाथ, गोड़, हार, फार, ये सब। और विसर्ग क्या होता है? तो नागपुरी में विसर्ग नहीं होता है। तो प्रश्न पूछ देगा नागपुरी में विसर्ग होता है, या इनमें से नागपुरी में, यहाँ प्रश्न होता है इनमें से नागपुरी में कौन नहीं होता है? तो विसर्ग, समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनमोहनी कविता के अनुसार बाह्य में का लौकेला? अच्छा प्रश्न है। मनमोहनी कविता अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि लवकने अर्थात चमकने, लवकने मतलब लौकेला मतलब चमकता है क्या? 14 का सी खम्भिया, खम्भिया कविता का शानदार एक्सप्लेनेशन वीडियो दिया हुआ है दोस्त, पूरा देखे ट्रिक के साथ, बहुत शानदार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। माँ देवर मन ले 3 दिन तक बासी का चीज बन के बक्सा में रखत रहे? माँ देवर सबके लिए 3 दिन तक बासी,
बासी जो एक दिन बाद दो तीन एक दो दिन दो एक दो तीन दिन का जो खाना रहता है उसके बासी कहा जाता है। बक्सा में क्या चीज को रखती थी? पुआ को, मोहन भोग को, पीठा को, और खदुयो को। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिए हैं। 15 क्या हो जाएगा? 15 का डी आंसर हो जाएगा। पुआ और मोहन भोग दोनों को रखती थी 3 3 दिन तक। नेक्स्ट प्रश्न 16, लोक साहित्य का रचनाकार है कै? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से लोक साहित्य का रचनाकार है के? पीटर शांति, नईमुद्दीन मिर्ज़ा, हेनरिक फ्लोर, सभे। बिल्कुल, आप लोग तो इसको नहीं जान रहे हैं तो चलो, लेकिन ये दोनों का आप लोग सही मान दीजिएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नईमुद्दीन आपका लोक संगीत है, लोकगीत है, लोक गीतकार है। पीटर शांति नौरंगी, ये लोक साहित्य का है, ये लोक साहित्य है। ठीक है, ये व्याकरण भी लिए हैं और लोक साहित्य का भी रचनाकार है। नईमुद्दीन को नागपुरी लोकगीत का भीष्म पितामह कहा जाता है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को याद रखिएगा, नागपुरी लोकगीत का भीष्म पितामह। नेक्स्ट प्रश्न आगे आगे देखते हैं हम लोग। इसका ये आपका सिसई, गुमला जिला का सिसई में कादोजोरा गांव है, वहाँ का रहने वाले थे। ठीक है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा, और इनका जस्ट पिछले साल लॉकडाउन में कोरोना टाइम इसका मृत्यु हो गई कोरोना से। बेड भी नहीं मिला था, बिना बेड के मर गई, सही ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजकुमारी दमयंती कौन देश का राजा कर बेटी रहे? ये नल दमयंती विवाह हम लोग देखे हैं, ये कविता है, वहां से पूछा गया है। राजकुमारी दमयंती कौन देश कर राजा रहे? 4 ऑप्शन है, निषाद, इंद्रपुरी, विदर्भ, हिंदू कुश। बिल्कुल, विदर्भ देश के राजा कर बेटी रहे। हाँ, राजकुमारी दमयंती कौन देश का राजा की बेटी रहे? तो विदर्भ देश का राजा की बेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जोखेक कैसन संज्ञा का उदाहरण है के? ये प्रश्न आपका पंचायत सचिव में पूछा गया था, जोखेक। ठीक है, जोखेक। और यहाँ पे सच बताओ तो ये प्रश्न मैं गलती किया था, मेरे से खुद से गलती हो गई थी। क्यों हुई थी बताता हूँ। जोखेक को मैंने दूसरा वे, इन द सेंस दूसरा वे में ले लिया था। जैसे कोई पार हो रहा है तो बूढ़ा लोग नहीं बैठ के नापते जोखते रहता है, यार कतई नापत जोखत रही। मान लो कोई लड़के पार हुआ या कोई लड़की पार हुई, तो बूढ़ा लोग बैठ के, लड़का लोग नाप के नहीं नापता जोखता रहता है। तो वो सेंस मेरा माइंड में आ गया, जोखना। वो सेंस नहीं था एक्चुअली। ये नापना जोखना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा से रिलेटेड था, जिसमें नापने जोखने वाला सेंस था, वजन वाला नापना जोखना वाला सेंस था। और हम देख के नापता जोखता है ना, वो सेंस में चल गए थे, जिसकी वजह से मेरे से ये गलती हुई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान से ही गलती होती है। प्रश्न संख्या 19, कविता जवानी जब जागेला का लेखक कौन है के? जवानी जब जागेला ट्रिक एकदम आसान ट्रिक से बनाया हुआ है आपका। इसका परफेक्ट आंसर मेघनाथ ओहदार। जवानी जब लगता है तो बादल मेघ उसको बुझा देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, दादा मुर्दा लखे का काम करे कहे ना? मुर्दा लखे का काम करने बोलते हैं तो सूतने बोलते हैं। मुर्दा लखे अगर सूतना है तो मुर्दा जैसे सूतो, काम करना है तो एकदम जानवर जैसा काम करो, ऐसा बताया है। दादा अर्थात कि प्रफुल्ल कुमार दादा, प्रफुल्ल कुमार राय को दादा बोला जाता है। 22, गुड़गुड़ कौन तरह का लिंग उदाहरण लगे? गुड़गुड़, गुड़गुड़ किसको बोला जाता है? आप अगर कच्चा सड़क में चले होंगे तो एक छोटा छोटा पत्थर जैसा नहीं मिलेगा आपको रास्ता में, तो उसको गुड़गुड़ बोला जाता है, एकदम छोटा छोटा गोल गोल, तो उसे गुड़गुड़ बोला जाता है। ऐसा ये गुड़गुड़ आपको जनरली देखने के लिए कहाँ मिलेगा? जो किसी एरिया में अगर जाइएगा तो उस रेट जहाँ का रोड लाल दिखेगा ना, वहाँ पे और थोड़ा वही गुड़गुड़ वही रहता है, छोटा छोटा पत्थर टाइप से। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उभयलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दुइयो। तो गुड़गुड़ का है, तो ये उभयलिंग है, गुड़गुड़ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। महल केकर जगह में खड़ा हो जाए? महल केकर जगह में खड़ा हो जाए, ये कहानी है, ये कविता से लिया गया है। शायद ये बथा कविता से लिया गया है, इसमें परफेक्ट मैं नहीं हूँ कौन सा कविता से लिया गया है, लेकिन ये शायद बथा कविता से लिया गया है। ठीक है, तो किसके जगह खड़ा हो जाएगा महल? बिल्कुल, गछ ठीन, सब पेड़ पौधा कटा जाएगा। ठुठगु गछ, वन वन माझे ठुठगु गछ नहीं रो रहा था, आंख ढरक रहा था लोर, जिसमें वो ये सोच के रो रहा था कि पूरा पेड़ कट जा रहा है यहाँ पे, और जंगल का हवा कूलर का हवा ले लेवी,
जंगल कर बीच में ई महल खड़ा हो जाए बोल के, तो ये गज ठिन महल खड़ा होने का बात किया गया है। प्रश्न संख्या 23, मोर बहिन मन जानबय होले रौरे के जियत नी छोड़ब, देवल पंक्ति कौन कहनी कर भाग है के। मोर बहिन मन जानबय अर्थात कि मेरी बहन लोग जानेगी तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, देवल पंक्ति कौन कहनी कर भाग है के, कौन कहानी से लिया गया है। प्रश्न संख्या 23, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नवाचंद और गोपीचंद, बंगला कर सुख, तिरिया चरित्र, दीदी का नाव चिट्ठी। तो 23 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तिरिया चरित्र से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, करम जितिया तीज कौन माह में मनाल जाएला। अच्छा प्रश्न है, ये सब है। करम जितिया तीज कौन माह में मनाल जाएला। 24 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बरखा ऋतु में मनाने वाला चीज है। नहीं बोलता है जितिया झैर अभी बाकी है, जितिया झैर एगो होता है ना बरखा ऋतु में। नेक्स्ट प्रश्न, आनंद किशोर नंद तिवारी कौन कृति के पात्र है के बताओ। आनंद किशोर नंद तिवारी कौन कृति के पात्र है के, किसमें इसका वर्णन आया है। बिल्कुल प्रफुल्लदा एक नज़र में, ठीक है। प्रफुल्लदा एक नज़र में यहीं पे ना भेंट करने जाता है, उससे पूरा स्टोरी सुनता है, उसी में इसका वर्णन आया है, आनंद किशोर नंद तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उपवास कथा कैसन साहित्य लागे। उपवास कथा कैसन साहित्य लागे। 26, बिल्कुल उपवास कथा आपका लोक साहित्य है, लोक साहित्य है। शानदार क्वेश्चन कलेक्शन है दोस्त, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर हाल में आप लोग ये बिना स्किप किए आप लोग पूरा वीडियोज देखें। 27, दुधरिया इका में कौन समास का प्रयोग हुए है। दुधरिया बिल्कुल आसान सा है, द्विगु समास, ये द्विगु समास है। दुधरिया, चरपहिया, चरगोड़वा, दुहथवा, ये सब का है, द्विगु समास है, द्विगु समास है। द्वंद्व समास कैसा रह जाएगा, भाई बहन, माँ बाप, घर द्वार, ये सब द्वंद्व हो जाता है। अव्ययी भाव में अव्ययी भाव में क्या हो जाएगा, तो उसमें अव्यय का मात्रा मिलेगा। बहुब्रीहि में क्या हो जाएगा, कनपातर हो जाएगा, ये सब दशानन ये सब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28, समास का लेक्चर दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, बहुत शानदार लेक्चर है। बदरी का पर्यायवाची शब्द लागे। बदरी किसको बोला जाता है जानना पड़ेगा। बदरी का पर्यायवाची क्या है। बदरी का पर्यायवाची मेघ, बादल, नभ, सब है, ठीक है, ये सब है। अब बहुत के बोलिएगा नभ माने तो आकाश होता है, तो नागपुरी में बोला जाता है बदरी साफ है। काहे बोलता है, आकाश साफ है इसीलिए बोलता है, बादलों को बदरी बोल देता है, ठीक है। तो तीनों इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न 29, नागपुरी लोकगीत में बजाल जाएला। क्या बजाल जाता है नागपुरी लोकगीत में, सहनाई, सारंगी, ठेचका, सभे। ध्यान दीजिएगा, एक आपका वाद्य यंत्र से प्रश्न रहेगी, इसलिए वाद्य यंत्र का अगर जो प्रश्न मिले उसको ध्यान देते चलिएगा। तो यहाँ पे सब बजाया जाता है नागपुरी लोकगीत में। कहा है कि मर्दाना और जनाना दोनों गीत है नागपुरी में, तो दोनों टाइप का वाद्य यंत्र यूज होगा। नेक्स्ट प्रश्न, काली कुमार सुमन कहलक हमरे करीमन के सत सत नमन है। हमरे करीमन के सत सत नमन है, देवल पंक्ति कौन कृति से लेवल जाए है। काली कुमार सुमन, तो ये जो काली कुमार सुमन किसके बारे ये बात बोले थे, तो हम अमर सेनानी शेख भिखारी के बारे ये वर्ड बोले थे। उन लोगों शहीद के जब बात आया था ना, कुर्बान अली शेख, अमर सेनानी शेख भिखारी, इस सब के बारे जब बात आया था उसके बाद बोले थे कि हम लोग को इन लोग का सत नमन है, इन लोग देश के लिए शहीद हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31, रण विजय दोहरात आज से दिन रात जागू सभे सजनी भाई सगरे फुकात खाली जगह के भरू। चूल्हा फुका रहा है, घंटी भी, ढोल रणभेरी। क्या फुका रहा है, आसान है, ये रण विजय जहाँ बात आएगा सब रणभेरिये सब आता है। विजय के मैदान का, युद्ध के मैदान के बारे में बात हो रहा है, तो रणभेरी सगरे फुकात है। नेक्स्ट प्रश्न, तिरिया चरित कहानी में हाथी राजकुमार के ऐसा फेंकलक कि वो अप्सरा मानकर दुनिया से बाहर आ गए। फेंकल बाद कौन जगह पहुँचल है, तिरिया चरित कहानी है, कहानी अर्थात को लोक कथा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करिएगा। तिरिया चरित क्या है, लोक कथा है, उसमें राजकुमार के ऐसा फेंकलक कि वो अप्सरा मानकर दुनिया से बाहर आ गलक।
तो कहाँ आके गिरता है वो? पातालपुर से बाहर है, पोखर डांड में, बरफेड़े, देवल सब है। तो क्या है, पातालपुर से बाहर भी निकल जाता है, पोखर डांड में भी, और बरफेड़े भी वहीं पे, पोखर डांड में बरफेड़ा था वहाँ पे, तो देवल सब इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कविता के अनुसार जीव जंतु घास पात गछ वृक्ष के का से जिंदगी मिलेला। कविता के अनुसार तो यही का से जिंदगी मिलता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सूरज, पानी, खाद, शीत। तो 33 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शीत। शीतक बूंद हम लोग देखे हैं ना जी, कि जहाँ पे डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का ये एक कविता दिया हुआ है, उसी में इसका वर्णन आया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। घुड़की में कौन प्रत्यय प्रयोग हो है? अब उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग होता है जो आगे, जैसे अधमोरा, जैसे अधमोरा, ठीक है, ये अधमोरा। तो जो अध है ये उपसर्ग हो गया, ठीक है। जैसे घुड़की, घुड़की हो गया, ये घुड़की। तो प्रत्यय पाछे, तो घुड़की की नहीं, ई की ई। आपको कहाँ पता चल रहा है? तो वहाँ पे आपको ई छुपा मिल रहा है, घुड़की ई, तो ये रहेगा उसका पर प्रत्यय, ठीक है। आप अच्छा लेक्चर दिया हुआ है इसका भी, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अभी तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्त, है टेट सीरीज चल रहा है पूरा। तो आप लोग जो जो नहीं जुड़े हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि हर हाल में जुड़ जाए। और बहुत सारे दोस्त को क्या लगती है कि अभी तो टाइम नहीं है दोस्त, एग्ज़ाम अब पूरी संभावना बन रही अगस्त में होने की, वो भी 15 अगस्त के बाद होगी एग्ज़ाम। या तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होगी, या उससे उससे पहले वाला 3rd वीक ऑफ अगस्त में एग्ज़ाम होने की संभावना है। अगर कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो अब 1.5 महीना आपके पास पूरी तरह से है। तो आप अगर अभी से भी नागपुर स्टार्ट करिएगा ना, तो पूर्ण रूप से आपका तैयारी हो जाएगा, पूर्ण रूप से। इसलिए आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट का जो हस्तलिखित मटेरियल है दोस्त, उसको आप लोग हर हाल में एक बार पढ़ ले, एक बार हर हाल में पढ़े। बहुत मेहनत किया हुआ इसमें दोस्त। क्या क्या आपको मिलेगा? कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो रहेगा वो आपका 400 में अगर सिंगल परचेस करते हैं तो मिल जाएगी। 12 फुल लेंथ टेस्ट। क्या है इसका फुल लेंथ टेस्ट? कोई कोई होता है कि पीडीएफ जो एमसीक्यू जो मटेरियल लिखा है उसके लिखने के बाद भी कोई कोई प्रश्न क्रिएट हो रहा है, तो उस सब आपको टेस्ट सीरीज में भी डाल दिया जा रहा है, जिसका प्राइस 250 है। 100 टेस्ट रहेगा, फुल लेंथ आपका फुल लेंथ है, जो कि पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। इसको हमको पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि पेड ग्रुप वहाँ पे इनरोल किया जाता है, और 10 बजे लिंक दी जाती है। रात को 8 बजे तक आपको वो टेस्ट दे देने का रहता है। 9 बजे मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, साथ में उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर भी अगर आप एक वर्किंग स्टूडेंट है तो आप नेक्स्ट डे भी टेस्ट लगा सकते हैं। ये टेस्ट लिंक आपका एग्जाम तक ओपन रहेगी। टेस्ट लिंक आप 5 बार भी वहाँ पे लगा सकते हैं उस लिंक से टेस्ट। अगर आप दोनों को परचेस करना चाहते हैं, ज़्यादा बेटर है दोनों को परचेस करना, क्योंकि एमसीक्यू तो है ही पूरा मेहनत बनाया हुआ चैप्टर वाइज, लेकिन कोई कोई प्रश्न बाद में क्रिएट हुआ है, वो आपका टेस्ट से जो मिल जा रहा है। तो ये दोनों अगर परचेस करिएगा तो आपको मात्र 500 में पूरा कोर्स का आपका मिल जाएगा। और विश्वास करिए 90% लगभग प्रश्न यहीं से रहने वाले हैं, क्योंकि जो टॉप मोस्ट जो प्रश्न है उसको बना दिया गया है, पूछ लिया गया है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, एग्जाम्स पहले एक बार हर हाल में आप लोग पढ़ें, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए अगर पढ़ के जाएँ। कितनों भी तैयारी है आप पढ़ के जा रहा, अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 1.5 महीना क्या क्या आपको मिल सकती हैं आपका एमसीक्यू नोट्स में? कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो जेएसएससी सीजीएल पर पूर्णतः आधारित है पूरी तरह से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रोक्स 3300 से 3600 है। संपूर्ण बनकेरा भाग 1 चैप्टर वाइज प्रश्न आपका है। पूरा बनकेरा भाग में कविता कहानी नाटक से है। लोक संगीत का टॉपिक वाइज है, जैसे डमका, झूमर, फगुआ, पावा, उदासी, सोहराई, डीसी का है। लोक साहित्य में पूरा उसका है, साथ में लोक साहित्य का एक हस्तलिखित नोट्स भी दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। अंगना लोक कथा है, चैप्टर वाइज पूरा है। संपूर्ण नागपुरी व्याकरण टॉपिक वाइज पूरा है, और हस्तलिखित एक नोट्स जो शकुंतला मैम के बुक पे आधारित है। साथ में जो टेस्ट है उसमें क्या है, व्याकरण 17 से 20 प्रश्न पूछा जा रहा है। लोक साहित्य आपका 23, लोक साहित्य और लोकगीत मिला आपका लगभग 35 प्रश्न है, जो कि एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। अंगना से 10 से 12 रहता है। बनकेरा से 32 से 35 रहेगी। बनकेरा कविता प्लस कहानी और लेख से मिला के। और नागपुरी ज्ञान जहाँ से 3 से 5 प्रश्न ऐसे सामान्य
ज्ञान से पूछा जाता है, जनरली जनरल, जैसे नागपुरी के पहला श्रेष्ठ कवि कौन थे, नागपुरी को कौन सा शासन में प्रथम राजभाषा का ये मान्यता दिया गया था, इस सब के बारे में 3 से 5 प्रश्न रहता है। ठीक है, इतना शानदार पूरा जो एग्जाम का पैटर्न पूरी तरह टेस्ट भी आधारित है, और जो MCQ है। अगर जिसको पेमेंट करना होगा दोस्त, आप इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ ना, यही नंबर फ़ोन पे या पेटीएम दोनों कर सकते हैं, और इसी में स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा तो आपको रिप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्त, कि ब्रिटिश सरकार अपन फरमान जारी कर के दानापुर गोरा पलटन मन के कहाँ भेज दिलक, कहाँ भेज दिया था ब्रिटिश सरकार, ये आपका कहाँ है, ये तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 35 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रामगढ़ भेज दिया था, रामगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त, इसलिए इतना हम परचेस करने बोलते हैं ना, अगर इतना मेहनत अगर हम पेड ग्रुप में करते हैं ना, तो पर एक एक स्टूडेंट से हमको 4-4 हज़ार रुपये मिलता है, लेकिन नहीं, हम आगे भी आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लाएंगे। LDC के लिए, आपका या अदर एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा लेक्चर, इतना जान लीजिए, सेम मेहनत रहेगी, इसलिए इतना बोलते हैं आपको परचेस करनी है PDF या टेस्ट सीरीज, क्योंकि चाहता हूँ कि जो मेहनत किया हूँ उसका आपको फल मिले। ठीक है दोस्त, आप अगर 3 बार पढ़ के जाइएगा ना, तो आपके एग्जाम में पूरी तरह संभेड़ेगा। 36 देखते हैं, लोटा कर दूध का हो जाए जे रानी बोहैया, बूझी की गोपीचंद अब नई ई दुनिया में है। यहाँ पे दिया गया था कि लोटा कर दूध को ऐसा हो जाएगा, इस कलर में हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि हम इस दुनिया में नहीं है, गोपीचंद ये सब बोल गया था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, क्या हो जाने पे, तो ऑप्शन 36 पर क्या हो जाएगा, लहू। लोटा में जो दूध रखा हुआ था वो दूध लहू बन जाएगा, अर्थात खून बन जाएगा, तब समझ लीजिएगा कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहे, कौन, गोपीचंद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चल हमरीन देसे हो, झमकी झमकी पानी बरसेला, कैसन गीत लागे। 4 ऑप्शन है, चल हमरीन देसे हो, झमकी झमकी पानी बरसेला, ये बरसात ऋतु में लग रहा है ना कि वर्षा ऋतु का, तो ये ऋतु गीत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजा रानी के कौन जियालक, राजा रानी कौन जियालक, पार्वती, महादेव, शिव, क और ख कौन, तो महादेव जी आते हैं। ठीक है, महादेव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39, 3 कनौजिया 13 चूल्हा कैसन कहावत लागे। 3 कनौजिया 13 चूल्हा कैसन कहावत लागे, कहावत का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब एक बार फिर से बता देते हैं, मुहावरा, कहावत और पहेली। ठीक है, आपको बार बार बोले हैं कि जिसका एक और नाम है, जैसे कहावत को आपको लोकोक्ति बोल सकते हैं, तो उसमें कम है, उसका भाग 6 भाग में बनना। पहेली को बुझल बोल सकते हैं, इसका भी एक और नाम हो गया, मतलब ये भी 6 भाग में है। अब मुहावरा और मुहावरा एक के ना है जी, ये एक ही है, उसको नहीं, तो ये 7 भाग में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब इसी में पूछा है 3 कनौजिया 13 चूल्हा कैसन कहावत लगा, अब ये कहावत से लिया गया है, अब इसका भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, 6 भाग में, तो कौन भाग वाला वर्गीकरण है वो पूछा है, तो 39 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाति संबंधी ये है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दीदी का नाम चिट्ठी कहने में काका के ऑपरेशन करेले कहाँ लगे कहलक, कहाँ ले जाने की बात हुआ था, रामगढ़, रायपुर, रामपुर, सीतापुर। तो 40 का परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सीतापुर, क्योंकि जहाँ पे चेकअप हो रहा था वहाँ पे उसका आँख का ऑपरेशन करने के लिए सही जो जो मशीन चाहिए वो सब नहीं था, इसलिए वहाँ पे सीतापुर ले जाने की बात हुआ था। 41, चिकदाना कहाँ पिंधे वाला गहना लागे, चिकदाना कहाँ पिंधे वाला गहना है, गहना से भी एक प्रश्न बहुत बार पूछ देता है, तो एक लेक्चर रहेगी आप लोग के लिए एग्जाम से पहले गहना का, आप लोग टेंशन ना ले। तो चिकदाना कहाँ पिंधे वाला गहना लागे, 41 का परफेक्ट आंसर क्या है, तो गला में पहना जाता है चिकदाना को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केवड़ा केतकी कब फूलेला, ये बसंत कविता शायद लिया गया है, तो कब फूलता है केवड़ा केतकी, 42 का परफेक्ट आंसर बिल्कुल सही, सावन में, जो अभी सावन महीना आ रहा है ना जी, श्रावण मेला जब लगता है उस महीना में देखिएगा कि केवड़ा केतकी पूरा चारों साइड फूलल दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न, नागपुरी पहेलियों का वर्गीकरण हेठे देवल में से कौन प्रकार से करल नहीं जाए है। अब पहेली अर्थात कि पहेली को बुझल बोल सकते हैं, मतलब 6 भाग में, 6 भाग में 6 भाग आपको नाम जानना पड़ेगा, काहे कि दे देगा इनमें से कौन नहीं है उस 6 भाग में, तो वही प्रश्न यहाँ पूछा है। तो 43 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहानी संबंधी में नहीं, वादों के अन्यान्य, प्रकृति और पुरानी तीनों संबंधी वर्गीकरण मिलता है पहले का, कहानी संबंधी वर्गीकरण नहीं मिलता है। 44,
छोट भाई हर के कौन मने पूछलय काले कांदा थिस बाबू। कौन पूछता है? खखरा, मछली, मेंढक, सांप। कौन पूछता है? तो 44 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सब पूछता है दोस्त। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लेकिन सब पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न, झगड़ा करके जगतू कहाँ चल गेलक केहू कोई पता नहीं चललक। कि पंक्ति में जगतू कर बात करल जगतू कौन कहनी के पात्र है। इसमें कहा पूछा है कि जगतू कौन कहानी के पात्र है, ये पूछने की कोशिश किया गया है। बताया गया, थोड़ा सा हिंट्स दिया गया है कि जगतू का आप प्रश्न पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि जगतू कौन कहानी के पात्र है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा हिंट्स दिया है कि झगड़ा करके जगतू कहाँ चल गेलक केहू कोई पता नहीं चललक। मतलब किसी को कोई पता नहीं चला कि जगतू झगड़ा करके कहाँ चल गया। ई पंक्ति में जगतू कर बात किया गया है। जगतू कौन कहानी का पात्र है, कौन कहानी का पात्र है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दीदी का नाव चिट्ठी में ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम उके देख तक नखी कैसन क्रिया विशेषण का भाग है। कि ये आपका व्याकरण से पूछा गया है। हम उके देख तक नखी, तो कैसा क्रिया विशेषण है ये? तो 46 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनुबंध क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न, चांद मुस्कुराए कविता में केकर विस्तृत वर्णन है। किसका विस्तृत वर्णन है? रोशनी, सूरज, चांद, देवल में से कोई नहीं। तो 47 क्या है? देवल में से कोई नहीं है। यहाँ पे एक सुंदर नारी को वर्णन किया गया है जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 48, मंत्री कर बेटा पढ़बे नहीं करलक में कौन पत्र प्रकार का कारक का है। कारक कितना प्रकार का है? 8 प्रकार का है कारक। और कितना प्रकार का कारक का चिन्ह है? तो 7 कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह नहीं है। हाँ बहुत वीडियो हमको मिलेगा कि 7 प्रकार, उसका प्रकार ही 7 बताया जा रहा है, लेकिन गलत है, बिल्कुल गलत है। उसका भेद 8 है, 7 गो का चिन्ह है। ठीक है, अगर 7 भेद है तो कर्ता फिर कारक का है बोल रहे हो जी? कर्ता कारक को मत बोलो, कर्ता कारक को, जब उसको गिनती नहीं कर रहे हो कारक में। तो चिन्ह 7 ठोका है, भेद 8 ठोका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मंत्री का बेटा पढ़वे नहीं कर ले में कौन पत्रकार कर प्रकार कारक का है। तो इसमें 48 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संबंध कारक। जैसे टोंगरी का टोंगरी कर पखना के फोड़ से जाते थे, तो टोंगरी और पखना में रिलेशन हो गया, मंत्री और उनका बेटा के बीच रिलेशन हो गया। ठीक है, तो संबंध कारक ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सुंदर कर माया काले दुनिया छोड़ के चल गेलक। सुंदर का माया काहे दुनिया छोड़ के चल जाती है? सुंदर जिसमें नगमतिया रहती है तो उसको हैजा हो जाता है, जिसके वजह से वो मर जाती है। तो 49 का परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 50 देखते हैं, बिरसी के कौन खींच के घर भीतरे करलक। बिरसी कहानी बिसाही कहानी से ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये कौन करता है अंदर? तो उसका सास घुसाती है जब पत्थर से मारने लगता है उस टाइम। 51 देखते हैं, देशभक्त मन के का फरमान मिलक। का मिलता है? देशभक्त मन के काम करे, युद्ध करे, फांसी चढ़े का घर जाए। 51 परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फांसी चढ़ने का। आप कविता देखिएगा अल्बर्ट एक्का, परमवीर अल्बर्ट एक्का में इसमें ये वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नगमतिया कौन कहानी के पात्र है। अभी हम लोग बात किए, नगमतिया सुंदर कहानी के पात्र है, जिसमें आपका जगत नाम का जगतू सॉरी अरे यार जो भी रहता है, जिसमें सुंदर का बापा दूसरा शादी नहीं करता है नागमतिया से, 18 साल की रहती है उसी से। नेक्स्ट प्रश्न है 53, जहाँ उच्चारण में कम ताकत या मुंह से कम हवा का दरकार पड़े लोग का ध्वनि कहल जाएगा। इसको 10 बार हम बताए होंगे दोस्त। कम ताकत और कम हवा मतलब अल्प प्राण, अल्प लग रहा है, अल्प यूज हो रहा है तो अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण को अघोष भी बोला जाता है। हाँ, अघोष भी। जहाँ पे कम ताकत अल्प हवा लग रहा है तो अल्प प्राण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओहे कैसन सर्वनाम का उदाहरण है। कि ओहे ये कैसन सर्वनाम का उदाहरण है। तो 54 परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम निश्चित वाचक सर्वनाम का। क्योंकि एक आदमी यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है। ठीक है, एक आदमी खड़ा है, वो इशारा करके क्या बोल रहा है कि इस सूरज है, मान लीजिए क्या बोल रहा है? ओहे सूरज है के, ओहे सूरज है के, या यह सूरज है के, मतलब निश्चितता बता रहा है कि यही है, यही निश्चित। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न आज का, के एके बैर बगरा कचिया लेवे आवी तो हर गरु किनी। ये कविता ये कहानी से पूछा गया है। कौन एके बार बगरा कच्चा पैसा लेकर आएगा तो हर गरु खरीदेगा। 4 ऑप्शन है। ये आपका कहाँ से लिया गया ये बता देता हूँ। ये आपका बिसाई कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो सोमरा, देसा, सुंदर, सीवा, कौन ज़्यादा पैसा के बाद लेकर आएगा तो हर गरु खरीदेगा और खुद के बांधा खेत को खुद से अब करेगा।
तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका परफेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्त। कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी एक लाइक बनता है दोस्त। और इसका कमेंट हर हाल में बताइएगा, और लास्ट में ये भी बताइएगा आपका कितना सही हुआ। और जिसको भी PDF या टेस्ट ज्वाइन करना होगा 7903239076। और एक बात बोल देता हूँ, जो भी दोस्त अगर लगता है कि मेरा तैयारी कंप्लीट है तो वो भी आप लोग टेस्ट सीरीज लगाएं। कंप्लीट तैयारी वाला भी टेस्ट सीरीज लगाएं। क्यों? टेस्ट सीरीज से क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है मात्र 4 या 5 प्रश्न के चलते फेल करता है, और घर आन एग्जाम दे के जब वो घर आता है तो उसको का देखता है कि वो तो जानता हुआ 12 प्रश्न गलती करके आया है जी, और फिर 4 प्रश्न से वो फेल किया। अगर वो 12 प्रश्नों को अगर वो सही कर देता तो 4 प्रश्न से तो फेले किया था, वो तो पासे कर जाता। तो वही 12 प्रश्न जो गलती हुआ टेट से आप लगाइएगा तो आपका वो 12 प्रश्न आपका 4 प्रश्न में आ जाएगा, और 3 या 4 गलती होगा एग्जाम हॉल में, और आपका 8 प्रश्न बढ़ जाएगा। ये होता है, यही फैक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो तैयारी हो गया उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट से ज्वाइन कर ले। चलिए 7903239076 इस नंबर पर आप लोग कॉल या स्क्रीनशॉट फ़ोन कर सकते हैं, और आप लोग इनरोल कराने के लिए बोल सकते हैं। टेस्ट का प्राइस है 250 रुपया, PDF का प्राइस है 400 रुपया, और कॉम्बो प्राइस है 500 रुपया। ठीक है, चलिए इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग के लिए रहेगा दोस्त, बहुत शानदार टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्या लेक्चर रहेगा? पद और उसका ट्रिक, जो सबसे बड़ा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। जो बनकेरा भाग में जो कविता पद है ना, उसका जो ट्रिक के साथ कैसे याद कराया जाता है वो, और उसका लेखक तो ट्रिक के साथ बनाया हुआ है। आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।